दोस्तों ये आपने देखा होगा जब पति पत्नी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है स्त्री धन का मुद्दा। तो ऐसे में पत्नी क्या करती है, पति से वो सारा स्त्री धन लेना चाहती है। यानी कि अगर पत्नी उस स्त्री धन को ले भी जा चुकी है जो शादी के अंदर उसको मिला है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो क्या करती है कि वापिस से स्त्री धन का सेक्शन डाल देती है पति को परेशान करने के लिए। और कई पति तो ये करते हैं कि जब पत्नी स्त्री धन को ले जा चुकी है तब भी वो क्या करते हैं कि जब वो केस डाल देती है कोर्ट के अंदर ऐसा सेक्शन मेंशन कर देती है कि मेरा स्त्री धन पति के पास में है, उन्होंने रख लिया है, मुझे वापस मिलना चाहिए। तो पति को क्या करना पड़ता है, मजबूरन उस स्त्री धन को कहीं से भी एडजस्ट करना पड़ता है, अपने पैसे से खरीदना पड़ता है और उस पत्नी को देना पड़ता है। तो यहाँ पे पति का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है एक डर की वजह से। तो यहाँ पे अब पति का सारा डर निकल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इसके जरिए से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला कौन से मामले के अंदर दिया है। देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि जो दो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में एक बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट की वजह से वो दोनों ही ये डिसाइड करते हैं समझदारी के आधार पे कि अपन दोनों की अब लाइफ साथ में नहीं कटने वाली है, अपन दोनों साथ में नहीं रहने वाले हैं। इस वजह से अपन ये करते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। फिर वो आपस में बातचीत करते हैं कि अपनी क्या क्या शर्तें रहेगी, मेंटेनेंस लेना है या फिर नहीं लेना है, यानी कि तमाम जितनी भी शर्तें हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और फिर वो कोर्ट में जाके वकील साहब से मिलके म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगा के कोर्ट से म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। फिर उनके म्यूचुअल डाइवोर्स को 3-4 साल का टाइम हो जाता है। तो उस महिला यानी कि जिसने अपने पति से डाइवोर्स लिया है उसके पिता के द्वारा क्या किया जाता है, उन पुरुष के ऊपर यानी कि उन पति के ऊपर जिन्होंने म्यूचुअल डाइवोर्स लिया है आईपीसी 406 और डीपी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत स्त्री धन के लिए केस डाला जाता है। और ये बोला जाता है कि मेरी लड़की का स्त्री धन इन्होंने रख लिया है, दहेज रख लिया है और नहीं दिया है, तो ये मुझे चाहिए। तो इसके आधार पे पुलिस क्या करती है, एफआईआर कर लेती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल ये पाती है कि बिल्कुल इन पति के पास में अपनी पत्नी का स्त्री धन दहेज वगैरह जो भी इनको मिला है इन्हीं के पास में है। तो पुलिस क्या करती है, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना के कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। अब कोर्ट के अंदर जैसे ही रिपोर्ट जाती है तो पति क्या करते हैं, उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं 482 सीआरपीसी में कि यहाँ पे जब हम दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका है तो फिर इनके पिता के द्वारा हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। तो फिर हाई कोर्ट के द्वारा उन पुरुष पति की पिटीशन को इस आधार पे खारिज कर दिया जाता है कि इस मामले के अंदर काफी अधिक पॉइंट है और इसके ऊपर जो भी डिसीजन देगी नीचे वाली कोर्ट ही देगी, ट्रायल कोर्ट ही देगी। ट्रायल के आधार पे पता चलेगा कि एक्चुअल में बात क्या है, हम यहाँ पे डिसीजन नहीं दे सकते हैं। फिर उन एक्स पति के द्वारा क्या किया जाता है, इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि किसी भी मामले को जब भी देखती है तो बारीकी से देखती है, गहराई से देखती है, तभी डिसीजन करती है। तो इस मामले को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही गहराई से देखा जाता है। पहला पॉइंट तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि जब दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो चुके हैं, दोनों को जब कोई भी आपत्ति नहीं थी और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के कोई भी केस नहीं किए, तो यहाँ पर फिर इन पिता ने केस क्यों किया है और इतने टाइम के बाद में क्यों किया है। और दूसरा फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि आईपीसी के जो भी सेक्शन है उनका मतलब है न्याय दिलवाना। तो इस तरीके से अगर आईपीसी के सेक्शन का मिसयूज करके अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो ये आईपीसी के सेक्शन का कोई भी मकसद नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे लड़की के पिता ने यानी कि महिला के पिता ने जो 406 आईपीसी का केस किया है, तो इन एक्स पति को परेशान करने की भावना इन पिता की पूरी तरह से दिखाई दे रही है, एक बदला लेने की भावना दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आईपीसी के सेक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि जो भी स्त्री धन होता है वो महिला का स्वयं का होता है। स्त्री धन की केवल और केवल एक महिला ही स्वामिनी होती है, अधिकारनी होती है। बेशक चाहे उस महिला के पिता ने शादी के अंदर चाहिए स्त्री धन उसको दिया हो, पर यहाँ पे उनके पिता का कोई भी अधिकार अब स्त्री धन के ऊपर नहीं होता है। शादी के बाद में कोई भी अधिकार नहीं होता है, उनकी लड़की का ही यानी कि उस महिला का ही उस स्त्री धन के ऊपर पूरा अधिकार होता है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का चौथा पॉइंट निकल के आता है कि अगर स्त्री धन लेना था तो जिनका स्त्री धन है उन्हीं को केस फाइल करना था, यानी कि आपकी लड़की को केस फाइल करना था।
पिता को ये बोला जाता है कि आपको यहाँ पे अधिकार नहीं है स्त्री धन को लेने का, तो आपको ये स्त्री धन नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए स्त्री धन जब पति के पास में है तो पति के पास में ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आता है और पूरे देश के अंदर नियम बन जाता है। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और दोस्तों आपकी अगर किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।